नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी में कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय एक बार फिर अवस्थाओं के चलते सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें, इस बार मामला अस्पताल के बाल रोग विभाग का है, जहां भर्ती हुए मासूम बच्चों को तय डाइट के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए बताया, वार्ड में डाइट चार्ट भले ही चस्पा कर दिया गया हो, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा, जिसके चलते बच्चों को सुबह के नाश्ते में केवल सूखी ब्रेड दी जाती है। इसके साथ ही 2 साल तक के बच्चों को दोपहर के भोजन में पका चावल परोसा जा रहा है, जिससे बच्चों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। साथ ही परिजनों ने बताया, इस अनियमितता की शिकायत कई बार अस्पताल प्रशासन से भी की गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत करने पर कैंटीन संचालक के कर्मचारी तीखे व्यवहार पर उतर आए और उन्होंने परिजनों के साथ अभद्रता भी की। परिजनों की मांग है, अस्पताल प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर बच्चों के भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह की लापरवाही से मासूम बच्चों की जान जोखिम में पड़ सकती है। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। इस टाइम हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में, जो कुमाऊं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और जिस तरह से इस हॉस्पिटल के हाल हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से देखते हैं बच्चे वार्ड में हम खड़े हैं और बच्चे वार्ड में तमाम यहाँ पे बच्चे पेशेंट हैं और उनको देखने के लिए जो नर्सेज हैं वो डॉक्टर यहाँ पे हैं। लेकिन जिस तरह से जो बच्चों की डाइट की बात की जाए, जिस तरह से डाइट आप देख रहे हैं, डाइट प्लान यहाँ पर लगा हुआ है। इस डाइट प्लान में साफ तौर पर लिखा है कि बच्चों को ये चीज़ यहाँ पर से मिलनी चाहिए। लेकिन क्या इस डाइट प्लान का असर है, क्या ये डाइट प्लान इनको मिलती है या नहीं मिलती है, किस तरह से। और ये जो भाई साहब है, देखिए इन भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब ये डाइट प्लान बच्चों को मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती है सर। ये खाने में डांठा लग रहे हैं और खाने में मक्खियाँ लगा रही हैं। खाने में मक्खी मरी हुई दिखा देंगे हम आपको। डांटने में क्या कह रहे हैं, क्या डांट रहे हैं? वो जो आपकी बहन से क्या कहा करके ना, और इलाज बहुत ढीला हो रहा है यहाँ ना। आज हमें 12 दिन होने को जा रहे हैं, अभी तक कोई बीमारी नहीं पकड़ी हुई है, बताओ। तो देखा आपने, जो लोग हैं उनका साफ तौर पे ये कहना। तो जैसे जिस तरह से ये बच्चा वार्ड है और इस बच्चे वार्ड में यहाँ पे कुछ पेशेंट के जिम्मेदार के लोग हैं। मैडम, क्या किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे, और क्या आप लोग को यहाँ पे, और डाइट में बच्चों की सुबह की डाइट में क्या मिल रहा है आपको? मैम, सुबह की डाइट सर कुछ तो नहीं मिल रहा है, बस स्टाफ बहुत अच्छा है, पर जो ये खाना देने वाले हैं बहुत गंदे हैं, बहुत बदतमीज़ है। मैंने कल की बात है, उन्होंने मेरे को हाथ में खाना दिया, मैंने उनसे कहा कि डिस्पोजल में दो, तो बोले जो करना है कर लो। फिर मैंने डांटा तो उन्होंने मुझे डिस्पोजल निकाला। और स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। मतलब जो ये मैडम लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ध्यान दे रहे। पर ये जो खाना देने वाले इतने बदतमीज। अब बच्चा हमारा दूध पीने वाला, उसको दूध नहीं मिल रहा, उसको चाय दे रहे। बच्चा चाय थोड़ी ना पिएगा। कितने साल का बच्चा है आपका? मेरा 3 साल का। अब वो चाय थोड़ा पिएगा, वो तो दूध पिएगा। तो देखा, तो देख रही है भैया से दोबारा बात करते हैं। क्या आपको सुबह डाइट में क्या मिल रहा है? दूध मिल रहा है, अंडे मिल रहा है? क्योंकि वहाँ पे साफ तौर पर दूध, अंडे और ब्रेड मिलना चाहिए बच्चों को। क्या मिल रहा है? हमें तो आज 15 दिन हो गया, दूध तो मिला नहीं है और ना ही अंडे मिले हैं हमें। खाली वो पीले वो मूंग की खाली पानी आ रहा है और बासी रोटियाँ आ रही हैं और उसमें भी मक्खियाँ मरी हुई हैं। बताओ, ऐसा तो खाना तो देखा आपने किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग और हैं, इनसे बात करेंगे। वो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक मैडम और बैठी है, अपने बच्चों को यहाँ पे दिखाना है किस तरह का इनको यहाँ पे उपचार मिल रहा है। क्योंकि कुमाऊं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, दूर दराज से लोग यहाँ पे अपने बच्चों को दिखाना है। जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की बात धन सिंह रावत जी करते हैं, क्या वो दुरुस्त हैं? क्या बच्चों को यहाँ पे जो डाइट है वो भरपूर मिल पा रही है? क्योंकि सरकार के द्वारा बच्चों को जो निःशुल्क जो आयुष्मान कार्ड के तहत आते हैं उनको निःशुल्क यहाँ पे भोजन मिलता है। सरकार ने लगातार अपनी बातें सरकार कहती है, लेकिन क्या उसकी धरातल स्थिति है? हम इनसे बात करें। मैडम, कब से आप यहाँ पे हो और किन किन दिक्कतों का आपको सामने इस हॉस्पिटल में मिला? हमें आज 4 दिन हो गए हैं और सुबह में चाय और ब्रेड मिलता है, सूखा ब्रेड। बच्चा कितने साल का है? 1.5 साल की। तो इसको सुबह क्या खाने में दूध दे रहे हैं? दूध है तो, पर डाइट में पर दूध अंडा नहीं मिलता है, चाय और ब्रेड बस। खाली चाय और ब्रेड? और चाय कि वो ब्रेड और चाय हमारे लिए आ रही है, बट मुझे बाद में पता चला कि बच्चों के लिए हम अपने बच्चों को तो दूध देते हैं, चाय देते हैं। और उससे बोलो तो अगर वो इतनी बदतमीजी कर रहा है जिसकी कोई लिमिट ना हो, फिर स्टाफ बहुत अच्छा है। तो देखा आपने किस तरह से जो हॉस्पिटल है उनके हालात हैं और किस तरह से जो पेशेंट हैं उनके साथ किस तरह का यहाँ पे खिलवाड़ गया।
जिस तरह से लगातार जो डाइट को लेकर, बच्चों के पोषण को लेकर बात की जाए, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बात करते हैं। जिस तरह से आपको मैं ये सच्चाई हॉस्पिटल की दिखा रहा हूँ, क्या ये सच्चाई में कितना दम है, क्योंकि जिस तरह से स्वयं लोग इस सच्चाई को बता रहे हैं और इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है, जिस तरह से हॉस्पिटल में जो बच्चों को पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। सूखे ब्रेड और चाय इनको सुबह थमा दी जाती है, लेकिन जो डाइट प्लान है उसमें लिखा हुआ है बच्चों को सुबह अंडा मिलेगा, दूध मिलेगा। क्या 7 साल 3 साल का बच्चा वो सूखी ब्रेड या सूखी चाय पिएगा? क्या किस तरह से कहीं ना कहीं इसमें बड़े जो नकाबपोश जो नेता हैं उनका वो व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसके द्वारा ये कैंटीन यहाँ पे संचालित है। क्या इसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार काम कर रही है? कहीं ना कहीं ये सरकार पे भी एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि जिस तरह से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का ये हाल है, ये अपने पे ये देखना है तो देख रहे किस तरह से लाइन से सब अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और जिस तरह से जो बच्चों की बात की जाए, डॉक्टर यहाँ पे आते हैं, इनका इलाज है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धन सिंह रावत जी के कहने के बाद हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं दुरुस्त तो हुई, लेकिन जिस तरह से अब बात की जाए, क्या हॉस्पिटल की हालात इसी तरह रहेंगे? क्या जिस तरह से जो कमीशन खोरी का खेल हॉस्पिटलों में दिखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल की मैंने आपको आकृति दिखाई और इसी तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। दीपक अधिकारी, JJN के लिए हल्द्वानी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।